हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सबसे लास्ट टॉपिक हमारे बिल्डिंग मटेरियल का। लगभग सब हो गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अब इसके बाद मुझे लगता है कुछ छोटे ही टॉपिक बचे रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंट। तो सबसे पहला इसमें आता है कि ऑयल पेंट की कंपोजिशन क्या है। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ बेस। ये बल्क ऑफ द पेंट प्रोड्यूस करता है, ये मेन चीज़ है, मास देता है पेंट को। द बेस इज़ मेनली मेड अप ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड से बना होता है। फिर ये जैसे एक एग्जांपल इसके देख लेते हैं। वाइट लेड, वाइट लेड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वुड सरफेस के लिए। ये सारी बातें भी पढ़ सकते हैं कि ये डेंस होता है, परमानेंट होता है, वाटर प्रूफ होता है, नॉट सुटेबल फॉर आयरन सरफेस होता है, लेकिन मोस्ट सुटेबल फॉर वुड सरफेस होता है। फिर बात करें रेड लेड की, तो इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर आयरन सरफेस एंड फॉर प्रोवाइडिंग अ प्राइमिंग कोट टू वुड सरफेस। ठीक है। और ये ड्रायर की तरह भी इस्तेमाल होता है। आगे हम लोग देखेंगे ड्रायर क्या होता है। जिंक जिंक ऑक्साइड बोलिए या जिंक वाइट बोलिए, ये स्मूथ और ट्रांसपेरेंट सरफेस देना है तो ये यहाँ ये इस्तेमाल होता है। इट इज़ नॉट डिस्कलर्ड व्हेन एक्सपोज टू सल्फर वेपर, सल्फर वेपर के कांटेक्ट में आके डिस्कलर नहीं होता। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की बात करें तो प्राइमिंग कोट ऑफ आयरन सरफेस। एल्यूमिनियम पाउडर, इट इज़ यूज्ड फॉर प्राइमिंग कोट टू न्यू वुड्स वर्क। लिथोफोन, ए मिक्सचर ऑफ जिंक सल्फाइड एंड बेराइट्स है, इट इज़ यूज्ड फॉर इंटीरियर वर्क्स। टाइटेनियम वाइट, इट इज़ यूज्ड फॉर रिसीविंग द कोट ऑफ इनेमल। एंटीमोनी वाइट, इट इज़ सेम एज टाइटेनियम वाइट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वाइट लेड, रेड लेड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड है। ये याद रखिएगा कि वाइट लेड वुडन सरफेस, रेड लेड आयरन सरफेस, जिंक वाइट स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, आयरन ऑक्साइड प्राइमिंग ऑफ आयरन सरफेस। ये याद रखना है। एक नोट है मैंने लिखा है यहाँ पे, द बेस मेक्स द पेंट ओपेक, पोजेस बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड रिड्यूसेस श्रिंकेज क्रैक इन द फिल्म ऑन ड्राइंग। मतलब बेस ही मेन इंग्रेडिएंट है जो पेंट को ओपेक बना रहा है। बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसी के अंदर होती है जो दीवार से चिपकाने में इसको मेहनत करेगी। और रिड्यूस श्रिंकेज क्रैक, जब पेंट ड्राई करेगा तो श्रिंकेज क्रैक को रिड्यूस भी करेगा। तो ये हो गया बेस। दूसरे नंबर पे है हमारा व्हीकल, जिसे हम लोग बाइंडर, कैरियर या ड्राइंग ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है। तो व्हीकल की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट को सस्पेंशन में बनाए रखता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट को सस्पेंशन में बनाए रहता है और इसकी मदद से जो स्प्रेड, मतलब पेंट को जो हम लोग सरफेस पे लगाएंगे तो पेंट की स्प्रेड करने की जो क्षमता है इसकी वजह से आएगी। तो इट होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट इन सस्पेंशन एंड हेल्प्स स्प्रेड इट ओवर सरफेस टू बी पेंटेड। ये क्या क्या ड्यूरेबिलिटी देता है, टफनेस देता है, वाटर प्रूफनेस देता है, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग देता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे लिंसीड ऑयल, टंग ऑयल, नट ऑयल, पॉपी ऑयल। व्हीकल, एक ये की वन लाइनर मिला था मुझे कि व्हीकल इज़ द ऑयल टू विच बेस इज मिक्सड, कि इसमें हम लोग बेस को मिलाते हैं। तीसरे नंबर पे है पिगमेंट। पिगमेंट नाम से ही क्लियर है, कलर देगा। ठीक है। इट इज़ यूज टू हाइड द इम्परफेक्शन एंड इम्पार्ट डिजायर्ड कलर। ठीक है, इम्परफेक्शन को हाइड करेगा और डिजायर्ड कलर ऐड करेगा। नेचुरल पिगमेंट क्या क्या होते हैं? नेचुरल पिगमेंट और आर्टिफिशियल पिगमेंट दोनों होते हैं। नेचुरल क्या है? क्ले है हमारा, लाइमस्टोन है, चॉक है, ये सब नेचुरल पिगमेंट है। आर्टिफिशियल क्या है? जिंक, क्रोम ऑक्साइड, ऑक्साइड, मेटालिक पाउडर एट्सेट्रा। देखिए कुछ एग्जांपल देख लीजिए उसका करस्पॉन्डिंग कलर। इंडिगो बोलिए या पर्शियन ब्लू, ये ब्लू देगा। आयरन ऑक्साइड रेड, एम्बर येलो, लैम्प ब्लैक, आयरी ब्लैक ब्लैक, बर्न एम्बर ब्राउन, क्रोम ऑक्साइड कॉपर सल्फेट ग्रीन, जिंक ऑक्साइड वाइट। तो ये याद रखिएगा कि कौन सा पिगमेंट कौन सा कलर दे रहा है। इसके बाद आता है थिनर। थिनर क्या होता है? दीज आर द ऑयल्स यूज टू थिन द पेंट। पेंट को थिन करने का काम करता है। थिन मतलब उसकी एक तरह से समझिए कि विस्कोसिटी घटाएगा। विस्कोसिटी घटाने की वजह से उसकी स्प्रेड बढ़ेगी। जितना थिन होगा हमारा पेंट उतना उसकी स्प्रेड बढ़ेगी एंड मेक देम वर्केबल, मोर वर्केबल करेगा थिनर। तो एग्जाम्पल इसका क्या है? पेट्रोलियम, टर्पेंटाइन, स्पिरिट, नेप्था। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली इस्तेमाल होता है वो टर्पेंटाइन है। टर्पेंटाइन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट इन पेंट। नेक्स्ट है हमारा ड्रायर। ड्रायर नाम से ही क्लियर है, उसको सुखाने का काम या कैटलिस्ट की तरह रिएक्शन करके सेट करने का काम करता है। केमिकल्स एडेड टू द पेंट एज एडमिक्सचर
that act as a catalyst for oxidation, polymerization and condensation so that paint can attain strength. ड्रायर के साथ एक कंडीशन है कि ड्रायर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%, या बोले तो 10% से कम होना चाहिए ड्रायर. कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कोबाल्ट, मैग्नीज ऑक्साइड, जिंक लेड, लेड क्रोमेट, जिंक सल्फेट, ये सारे क्या कहते हैं ड्रायर के एग्जांपल्स हैं. फिर देखिए अडल्ट्रेंट. अडल्ट्रेंट क्या है? यूज टू रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट एंड इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी. ओवरऑल कॉस्ट को घटाना और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा हम ऐड करें वो एडल्ट्रेंट है. दे ऑल्सो रिड्यूस द चांस ऑफ क्रैकिंग. ठीक है, एग्जाम्पल है बेरियम सल्फेट, सिलिका मैग्नीशियम सिलिकेट. ठीक है, सिलिका मैग्नीशियम सिलिकेट, ये सब अडल्ट्रेंट के एग्जाम्पल्स हैं. एक्सटेंडर्ड्स क्या होते हैं? एक्सटेंडर्ड होता है द फंक्शन ऑफ एडिंग फिलर्स इज टू इम्प्रूव प्रॉपर्टीज ऑफ पेंट एंड रिड्यूस द कॉस्ट. ये भी एक तरह से अडल्ट्रेंट की तरह काम कर रहे हैं कि ये कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं और इनके पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं. वॉल्यूम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, दैट इज पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन. और एग्जांपल्स इसके क्या हैं? जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट. देखिए कुछ नोट कि सबसे अच्छा अडल्ट्रेंट जो है हमारा वो बेरियम सल्फेट है. और कवरिंग पावर होती है जो पेंट की कवरिंग पावर उसके स्प्रेडिंग कैपेसिटी से हम लोग नापते हैं. तो ये दो नोट हैं. आगे अब पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन की बात आई तो वो भी देख लेते हैं कि ये क्या होता है. पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन होता है वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट. ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इन पेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉन वोलेटाइल कांस्टेंट इन द पेंट. तो अब देखिए फिलर्स जो होते हैं, फिलर्स जो एक्सटेंडर्ड हम लोग पढ़े थे अभी, एक्सटेंडर्ड या फिलर्स improve the paint properties and mainly reduce the cost, and gloss of particular paint coating is determined by pigment volume concentration. कोई भी पेंट का जो ग्लॉस आ रहा है उसके पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन से ही मेज़र होगा. अब देखिए कुछ टाइप ऑफ पेंट और उसका परसेंटेज में पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए. अगर कुछ हमारा फ्लैट पेंट है तो वो 50 से 75, सेमी ग्लॉस पेंट है तो 35 से 36, ग्लॉस पेंट है तो 25 से 35. मेटल, ये देखिए मेटल प्राइमर और वुड प्राइमर ये दो इंपॉर्टेंट है. मेटल प्राइमर में 25 से 40 एंड वुड प्राइमर में 35 से 40. और एक्सटीरियर हाउस पेंट ये भी इंपॉर्टेंट है 28 से 36. एक्सटीरियर हाउस पेंट में 28 से 36 क्या कहते हैं हमारा पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन होना चाहिए. ठीक है, तो ये दो तीन याद रखे रहिएगा, मेटल वाला, एक्सटीरियर हाउस पेंटिंग, वुड प्राइमर. फिर देखिए पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर के फॉर्म में भी है. PVCN, इसको देखिए प्राइम कोट ऑन मेटल 25 से 40, फॉर एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द हाउस 28 से 40, फॉर पेंट ऑन द टिम्बर सरफेस 35 से 40 एंड फॉर फेंट पेंट 50 से 75. अब इसमें ये याद रखना है कि अगर आपसे परसेंटेज में पूछे तो ये वाला टेबल रहना चाहिए, और अगर आपसे नंबर में पूछे PVCN तो ये, इसमें मेटल वाला एक क्वेश्चन में मैंने पाया मेटल और एक्सटीरियर सरफेस वाला. The PVCN value is essentially determining the amount of particular pigment that can be added to the polymer of the coating, and the point at which there is a just sufficient polymer or to weight the pigment particle is known as critical pigment volume concentration. मतलब just sufficient हमारा polymer हो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन. अब आता है हमारा पेंट में टाइप्स ऑफ पेंट पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ पेंट. ठीक है, क्योंकि टाइप्स ऑफ पेंट में हम लोग वार्निश और डिस्टेम्पर ये सब भी ऐड करके अलग से एक लेक्चर बना के पढ़ेंगे. पहले पढ़ते हैं डिफेक्ट ऑफ पेंट. ये हमारे इंग्रेडिएंट हो गए. अब डिफेक्ट ऑफ पेंट सबसे पहले है ब्लिस्टरिंग एंड पीलिंग. ये क्या है? इट इज़ स्वेलिंग ऑफ पेंट फिल्म एंड कैन बी डिफाइंड एज लोकलाइज्ड लॉस ऑफ एडेशन between one or more coating or between primary and parent surface. देखिए स्वेलिंग, क्या अंदर कुछ ट्रैप हो जाए, पेंट सरफेस के अंदर कुछ ट्रैप हो जाए तो जिसके कारण स्वेलिंग हो जाए उसको हम ब्लिस्टरिंग बोलते हैं. और फिर कुछ लोकलाइज एरिया में लॉस ऑफ एडेशन हो जाएगा और वहाँ से वो कोट छोड़ने लगेगा. ठीक है, तो स्वेलिंग इज बिकॉज ऑफ ऑयल एंड ग्रीस और मॉइस्चर ऑन द सरफेस. When swelling is due to oil and grease, अब यहाँ यही अंतर है.
When swelling is due to oil and grease on the surface, then it is called blistering. And when swelling is due to moisture, it is called peeling. क्योर क्या है? दिस डिफेक्ट कैन बी एलिमिनेटेड यूजिंग पोरस पेंट. पोरस पेंट इस्तेमाल करें, जिसे हम इमल्शन पेंट भी कहते हैं. इमल्शन पेंट इस्तेमाल करें तो ये डिफेक्ट क्योर किया जा सकता है. दूसरे नंबर पे है क्रैकिंग. क्रैकिंग क्या है? इट इज़ कॉज ड्यू टू एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ ड्रायर इन पेंट, पेंट अप्लाइड ऑन ग्लॉसी सरफेस, पेंट ऑन improper seasoned wood, premature application of top coat before previous coat has completely dried. ठीक है, इन सब कारणों की वजह से पेंट में क्रैक आ जाए उसी को क्रैकिंग बोलते हैं. क्या क्या कारण है? कारण इसका इंपॉर्टेंट है कि एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ ड्रायर, ज़्यादा ड्रायर इस्तेमाल कर दिए तो पेंट पहले ही सूख गया और क्रैक डेवलप कर गया. पेंट अप्लाइड ऑन ग्लॉसी सरफेस, पेंटिंग ऑन improperly seasoned wood, and premature application of top coat before previous coat has completely dried. ठीक है. एंड तीसरा है फ्लैकिंग. फ्लैकिंग क्या है? डिटैचमेंट ऑफ पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड फ्लैकिंग. पेंट फिल्म का डिटैचमेंट इज कॉल्ड फ्लैकिंग. कॉज क्या है? पुअर बॉन्ड बिटवीन सरफेस एंड पेंट फिल्म. पेंट फिल्म और सरफेस के बीच में पुअर बॉन्ड इसका कॉज है. क्योर क्या है? सरफेस शुड बी क्लीन एंड रब्ड विद अब्रेसिव पेपर बिफोर अप्लाइंग द पेंट. मतलब हमारा जो सरफेस होना चाहिए वो प्रॉपरली क्या कहते हैं, रब्ड और क्लीन होना चाहिए, ताकि क्या कहते हैं हमारा पेंट छोड़े ना सरफेस को. तो ये हो गया हमारा फ्लैकिंग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चेकिंग. चेकिंग इज सिमिलर टू एलिगेटरिंग. एलिगेटरिंग लग रहा है नीचे है, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ देख लेते हैं. चेकिंग. चेकिंग इज सिमिलर टू एलिगेटिंग बट हेयर क्रैक्स आर लिमिटेड टू स्मॉल एरिया. जैसे होता क्या है, स्मॉल हेयर क्रैक्स डेवलप कर जाते हैं पेंट में कुछ रीजन में, उसको चेकिंग बोल रहे हैं. और इसी को लार्ज स्केल में मतलब बड़े एरिया में कर जाएगा तो उसी को एलिगेटरिंग बोलने लगेंगे कि एलिगेटर के पीठ पे जैसे लाइन होती हैं वैसे क्रैक्स डेवलप कर गए हैं पूरे पेंट में, ऐसे 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 करके लाइन, जैसे एलिगेटर के पीठ पे लाइन बनी रहती है. एलिगेटर मीन्स वो मगरमच्छ के पीठ पे. ठीक है, तो वही है चेकिंग. चेकिंग बस स्मॉल एरिया में है, एलिगेटरिंग बड़े एरिया में है. कॉज क्या है? पेंट इज अप्लाइड ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर और ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ पेंट प्रायर टू द ड्राइंग ऑफ अंडर कोट. मतलब अंदर का कोट अभी सूखा नहीं है, ऊपर एक कोट लगा दिए, ये भी एक कारण है. और दूसरा कारण ये है कि क्या कहते हैं, वेरी कोल्ड वेदर में हमने पेंटिंग कर दी है. चेकिंग इज माइल्ड फॉर्म ऑफ क्रैकिंग. क्रैकिंग का माइल्ड फॉर्म है. इफ हेयर क्रैक्स प्रोड्यूस इंक्लोज स्मॉल एरिया इट इज़ नोन एज क्रेजिंग. स्मॉल एरिया में हेयर क्रैक्स हैं तो उसको क्रेजिंग भी बोलते हैं. एंड क्रैकिंग एरिया इज लार्ज डिफेक्ट इज कॉल्ड क्रोकोडाइलिंग. ये और इनके अलग अलग नाम हैं. ठीक है, कि स्मॉल एरिया में क्रेजिंग और बड़े एरिया में क्रोकोडाइलिंग. ठीक है. चॉकिंग क्या है? चाकिंग, फॉर्मेशन ऑफ पाउडर ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑयल इन द प्राइमर. प्राइमर में अच्छा खासा ऑयल ना होने की वजह से पाउडर फॉर्म बन जाना इज कॉल्ड चॉकिंग. ठीक है, इसका क्योर क्या है? यूज ऑफ सफिशिएंट ऑयल इन द प्राइमर. ब्लूम क्या है? इट इज डल पैचेस फॉर्म्ड ऑन द फिनिश सरफेस ड्यू टू डिफेक्ट इन द क्वालिटी ऑफ पेंट और पुअर वेंटिलेशन. पुअर वेंटिलेशन या क्वालिटी ऑफ पेंट में डिफेक्ट होने के कारण डल पैच का बन जाना इज कॉल्ड ब्लूम. इसका की पॉइंट डल पैच है कि डल पैच का फॉर्मेशन होना ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन एंड क्वालिटी ऑफ पेंट. ठीक है, ये ब्लूम है. माइल्ड्यू क्या है? इट इज़ फॉर्म ऑफ फंगस. फंगस इसका की पॉइंट है. इट इज़ फॉर्म ऑफ फंगस विच ग्रोज इन वार्म मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस. ग्रोथ, इसको ग्रोथ भी नाम से जानते हैं. ग्रोथ माइल्ड्यू फंगस. इट ग्रोज रैपिडली एंड डेवलप द ग्रे कलर पैचेस ऑन द पेंटेड सरफेस. इसका क्योर क्या है? जिंक ऑक्साइड एंड फेनॉल मर्करी ओलेट आर वेरी यूजफुल टू चेक इट्स ग्रोथ, कीपिंग ड्राई सरफेस एंड क्लीन बिफोर अप्लाइंग पेंट. मतलब सरफेस को ड्राई रखना और पेंट लगाने से पहले प्रॉपरली क्लीन करना. ग्रीनिंग. ग्रीनिंग क्या है कि कभी कभी होता है कि हम पेंट लगाए हैं लेकिन फिर भी पीछे का जो कुछ डिज़ाइन था या कुछ भी पीछे के सरफेस पे था वो विजिबल है. द बैकग्राउंड एंड इट्स डिफेक्ट कैन बी सीन क्लियरली. ये क्यों होता है? दिस डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू व्हेन रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ पेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड. जो हमको पेंट की थिकनेस चाहिए थी वो नहीं मिली. लो ओपेसिटी ऑफ पेंट. पेंट की ओपेसिटी कम है. यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग कलर इन लोअर कोट.
एंड इनसफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ पेंट, वॉल्यूम ऑफ पेंट कम है, ठीक है। अगला है वॉशिंग, रनिंग और सैगिंग। अब इसमें होता क्या है कि पेंट बह के नीचे आ जाता है, पेंट थोड़ा ज़्यादा थिक हो गया, ये इसके पहले वाला पतले पेंट की वजह से हो रहा था, अब ये कुछ ज़्यादा थिक हो गया, तो पेंट रन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन आफ्टर एप्लीकेशन ऑन द सरफेस, इज कॉल्ड सैगिंग। कॉज ऑफ सैगिंग क्या होता है? एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ ड्रायर ज़्यादा हो जाए, या थिकनेस ऑफ मतलब पेंट की थिकनेस ज़्यादा हमने अप्लाई कर दी। व्हेन पेंट इज अप्लाइड ओवर स्मूथ एंड ग्लॉसी सरफेस, स्मूथ मतलब सरफेस, अंदर का जो सरफेस है बहुत स्मूथ और ग्लॉसी है, तब भी पेंट बह जाएगा। लेस विस्कोसिटी ऑफ पेंट, ये भी कारण है, ठीक है। बाकी नाम जो सैगिंग, थिक पेंट फिल्म रन डाउनवर्ड, ठीक है। रनिंग, थिन पेंट, रनिंग में थिन पेंट फिल्म रन डाउनवर्ड। कर्टेनिंग क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ सैगिंग, ठीक है। अब है रिंकलिंग और क्रॉलिंग। रिंकलिंग क्या है? द डिफेक्ट अकर्स व्हेन टॉप कोट ड्राइज बिफोर द बॉटम लेयर्स और पेंट फिल्म श्रिंक्स ड्यू टू ड्राइंग इन कोर्स टाइम। होता क्या है कि अंदर की जो कोटिंग हुई है वो पहले ड्राई कर जाए, वो बाद में ड्राई करे और टॉप की कोटिंग ड्राई कर जाए, तो इसकी वजह से जो है वो पेंट की फिल्म श्रिंक कर जाती है समय पे, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिंकलिंग कहते हैं, ठीक है। इसका कॉज क्या है? पेंट फिल्म इज क्वाइट थिक, एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन द पेंट, लॉस ऑफ ग्लॉस, ये एकदम क्लियर है कि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ओल्ड पेंट, पुराना पेंट ला के लगा रहे हैं, या एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ ड्रायर डाल दिए हैं, तो वो अपनी शाइन छोड़ देगा, मतलब शाइन लॉस कर जाएगा। पॉपिंग क्या है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पिन होल्स इन द सर्फेस ऑफ कोटिंग एज इट ड्राइज। इसका रीज़न क्या है? मतलब छेद बन जाना, छेद बन जाना, पिन होल टाइप का। इसका रीज़न क्या है? इम्बैलेंस ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू यूज़ ऑफ फास्ट इवेपोरेटिंग थिनर, मतलब हमारा जो थिनर है वो फास्ट इवेपोरेट कर रहा है, तो वो पॉपअप करके बाहर निकल आएगा और जहाँ से निकलेगा वहाँ पॉइंट होल टाइप्स का बना देगा। पेंट आर अप्लाइड इन अ ह्यूमिड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये भी एक कारण है। फिर है फेडिंग। फेडिंग क्या है? इट इज़ अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ कलर, डिसकलरेशन ऑफ द पेंट सरफेस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक एजेंसी लाइक सनलाइट, मॉइस्चर, थर्मल डिफरेंसेस, मतलब कलर फेड कर जाए, डल हो जाए ड्यू टू सनलाइट, मॉइस्चर, थर्मल डिफरेंसेस, ये फेडिंग है। अब इसको लॉस ऑफ ग्लॉस से हम नहीं कंपेयर करेंगे, लॉस ऑफ ग्लॉस ओल्ड पेंट की वजह से हो रहा था, ठीक है। फ्लैशिंग क्या है? अब ये फेडिंग का जस्ट उल्टा एक तरह से समझ लीजिए। इट इज़ करेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ सर्टेन ग्लॉसी पैचेस, कहीं कोई एरिया जो है अपने सराउंडिंग एरिया के हिसाब से ज़्यादा चमक रही है, ग्लॉसी पैचेस आ गया है ऑन द पेंटेड सरफेस। कॉज क्या है? दिस डिफेक्ट अकर ड्यू टू पुअर वर्कमैनशिप, मतलब हमारा मिस्त्री अच्छा नहीं था, अच्छा काम नहीं किया, या यूज़ ऑफ चीप पेंट, वेदरिंग एक्शन, ठीक है, इन सब कारणों से फ्लैशिंग होता है। सैपोनिफिकेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सोप पैचेस ऑन द पेंटेड सरफेस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन, इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ अल्कलीज। अल्कलीज के केमिकल एक्शन की वजह से ये बनता है सैपोनिफिकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलिगेटरिंग हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे भी देख लेते हैं। वन लेयर ऑफ फिल्म स्लाइडिंग ओवर अनदर लेयर व्हेन हार्ड पेंट इज अप्लाइड ओवर अ सॉफ्ट वन और वाइस वर्सा, इज कॉल्ड एलिगेटरिंग, और इसकी वजह से क्रैक डेवलप करते हैं, ठीक है। ये ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। लार्ज एरिया में जब क्रैक डेवलप करता है उसको एलिगेटरिंग बोलते हैं, और जब छोटे एरिया में क्रैक डेवलप करता है तो उसको हम लोग चेकिंग बोल रहे थे, ठीक है। सो ये हो गए हमारे डिफेक्ट, ये कुछ डिफेक्ट ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में मेरे पास थे, तो देखना चाहें तो देख लीजिए। ये ब्लिस्टरिंग है, ठीक है। ब्लिस्टरिंग में हमने क्या पढ़ा था कि स्वेल कर जाएगा पेंट, तो देखिए ये पेंट स्वेल कर जा रहा है, ठीक है, ब्लिस्टरिंग है। ये फ्लेकिंग है। फ्लेकिंग में हमने क्या बोला था कि डिटैचमेंट ऑफ पेंट फिल्म हो जाए, तो ये देखिए पेंट फिल्म डिटैच, पपड़ी छूटना, एक तरह से पेंट की पपड़ी छूट जाए, ठीक है। फिर ग्रीनिंग में यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ के मुकाबले देखिए ये वाला पोर्शन पीछे का थोड़ा सा दिख रहा है, तो ग्रीनिंग में पीछे का सरफेस दिखने लगना। माइल्ड्यू में फंगस लग जाना। रनिंग में ये अगर आप थोड़ा देख पा रहे हो तो ये पेंट बह के नीचे आ जा रही है, तो ये रनिंग है, ठीक है। सैपेनिफिकेशन में सोप फॉर्मेशन पैचेस बन जाना, ठीक है। चॉकिंग में ये आदमी अपने हाथ से दिखा रहा है कि इसके ऊपर हाथ पे पाउडर लग जा रहा है, ठीक है, जब ये इसके सरफेस पे टच कर रहा है तो वो पाउडर लग जाना। ये क्या कहते हैं, चॉकिंग है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है हमारा पेंट। नेक्स्ट देखिए ब्लूमिंग है। ब्लूमिंग में डल पैच बनना, ठीक है। रिंकलिंग है। रिंकलिंग में वैसे जैसे चेहरे पे रिंकल्स बनते हैं वैसे पेंट में रिंकल्स बन जाना, ठीक है। और फ्लैशिंग है, कोई एक जैसे देखिए सराउंडिंग का एरिया थोड़ा नॉर्मल है और ये बीच का अलग से चमक रहा है,
ठीक है, फ्लैशिंग है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेंट डिफेक्ट एंड इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगले में हम लोग टाइप्स ऑफ पेंट, डिस्टेम्पर और वार्निश ये देखेंगे और फिर पेंट हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों और अपने कलीग्स के साथ हमारे वीडियो को साझा करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।